जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 29। ओके, तो लेट्स सी 29 जून के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका टाइम आ चुका है अच्छा वाला। ठीक है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो आपका ये टाइम पलट देना चाहती है। किसी के साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, लेकिन कोई लेडी नहीं चाहती है कि आपके साथ उसका कार्मिक साइकिल एंड हो। ठीक है, तो ये आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी स्टेप मॉम भी हो सकती हैं, आपके शत्रु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी है ये आपका कार्मिक है। ठीक है, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं, क्योंकि आपने इस लेडी को ज़्यादा फीड किया है। मतलब कि इनको पैसे से या फिर हर एंगल से अपनी एनर्जी, अपना लव, अपना डेडिकेशन सब कुछ आपने इनको दिया है। जबकि मे बी आपने किसी थर्ड पार्टी को मे बी अगर ये आपकी मदर है तो आपने इन पे ज़्यादा फोकस किया है, जबकि आपकी कार्मिक थी एंड आपने अपनी वाइफ को नहीं किया है। या फिर ये आप ही की वाइफ भी हो सकती हैं जिनको आपने ज़्यादा फीड किया है, लेकिन ये कोई आपका लवर हो सकता है या ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये ग्रीडी हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, क्योंकि आप ट्रस्ट वर्दी इंसान हैं। आपके जैसे इंसान को हर कोई पाना चाहता है, इस वजह से ये किसी भी तरीके से आपके साथ अपने कॉर्ड कट नहीं करना चाहती हैं। लेकिन वही बात है कि जब टाइम आ जाता है, जब बिछड़ने का टाइम आ जाता है, जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है, तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसा दिख रहा है ये ज़बरदस्ती आपके साथ अपने कॉर्ड कनेक्ट करके रखना चाहती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला में नो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 4, 11, 3, 4। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 10 एंड 11। देखिए 111 भी आपको दिखेगा, 11 11 भी आपको दिखेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए आज की एनर्जी मुझे आपके लिए ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। आपकी लाइफ में ये कोई भी थर्ड पार्टी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। ओके, मतलब ये कोई भी हो सकता है, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी मिसेज, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी है, कार्मिक है। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपका इनसे छुटकारा पाने का टाइम आ चुका है एंड कहीं ना कहीं इस लेडी को भी ये फियर है कि आप इसको छोड़ देंगे। आपकी एनर्जी यहाँ पर मेल की ही आई है। अब जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे मेल ही दिख रहा है। ठीक है, एंड इनकी फीमेल ही है एंड आपकी लाइफ में मुझे ये कोई अदर पर्सन भी दिख रहा है जो कि एम्प्रेस है, क्योंकि आप एम्प्रर हैं एंड ये जो लेडी है ये क्वीन है। मतलब इसके अंदर उतना टैलेंट, उतने गट्स नहीं है जितना आपके पार्टनर के अंदर हैं। तो यहाँ पे आपको कोई अपने लव का कप दिए जा रहा है लगातार, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 10, 4, 14, क्योंकि 14 की एनर्जी है। मतलब क्या है कि आप डिटैच हो चुके हैं किसी से। ओके, क्योंकि आप अवेकेंड हो चुके हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है सारा माजरा कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक है एंड इनके साथ अब आपका टाइम अप हो चुका है। ओके, इनको इनके साथ कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वही चीज़ है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो इनके साथ आप कुछ भी करेंगे तो वो दरिया में डालने जैसा होगा, क्योंकि इनके साथ आपने जब भी कुछ किया है आपको हमेशा लूज़र जैसी फीलिंग आई है। मतलब वही चीज़ है कि जैसे लॉस्ट हो जाना, जैसे आप कुछ भी करते हैं इस नेचर में। तो नेचर की हैबिट क्या होती है, नेचर भी फीमेल होती है। ठीक है, फीमेल क्या करती हैं, आपकी हर चीज़ को डबल करके वापस करना। मतलब ये सभी, ये रूल होता है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो आप भी उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। ऐसा नहीं है कि फीमेल का मतलब फेमिनाइन एनर्जी, इसमें जेंडर नहीं है, ये सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये रूल होता है कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो उसको भी, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके साथ करे। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये कुछ करती नहीं है, ये उल्टा आपकी लाइफ को हेल बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, लेकिन अब ये चीज़ें सही करना चाहती हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, क्योंकि सच आपके सामने आ चुका है। जस्टिस की एनर्जी है, 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी आ गई टेम्परेंस की
11 3 14 ये एनर्जी भी फिर से आ गई टेम्परेंस की। तो यही आपकी ट्विन फ्लेम है, यही आपकी सोलमेट है, यही वो लेडी है, यही वो व्यक्ति है। इनका जेंडर कोई भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो ये एम्प्रेस हैं, आप एम्प्रर हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। एंड जिसकी वजह से अब आप इनके साथ डील नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज 4 11 15 डेविल की एनर्जी आपको समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल है। ये कभी भी आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती है। इसी की वजह से आप लोगों की लाइफ में जो भी झंड क्रिएट हुई है। चलिए, यहाँ पर 11 4 15 हो गया, यहाँ पर 10 4 14, यहाँ पे 11 10 21। टेबल टर्न करने का टाइम आ गया है। टेबल टर्न करने का मतलब ये है कि आपने अब तक इस लेडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी विद दिस कार्ड। दिस कार्ड में ये देखिए, आप इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं। सेम लाइक दिस, यहाँ पे इनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है, जबकि ये एम्प्रेस हैं एंड आपने डेविल को ज़्यादा प्रियोरिटी दे दी है। जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अब आप एम्प्रेस को अपनी प्रियोरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर ये रीडिंग आपके साथ ऐसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो मे बी ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस लेडी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं। नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी है। मे बी आप सही टाइम का इंतजार कर रहे थे, मे बी आपको लग रहा था कि अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, यस, तो ये मदर ऑफ सॉर्ड ही थी, यही एनर्जी निकल के आ गई है। दिस वन, ये जो लेडी हैं यही ये हैं। ठीक है, ये आपको रोक रही थी अपने पार्टनर से मिलने के लिए, क्योंकि ये डेविल थी। क्योंकि जैसे आपका लाइफ का पर्पस था इनके साथ यूनियन में आना, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को सर्च करना, इसी तरीके से डेविल का भी पर्पस होता है कि आप दोनों को मैक्सिमम टाइम तक मिलने ना देना, जब तक कि आप लोग अवेकन ना हो जाएं। अब देखिए, यहाँ पे तो ये सब चीज़ें कोई समझता नहीं है, ये सब 5D वर्ल्ड की चीज़ें हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि यही लेडी आपको रोकती रही है अपने रियल पार्टनर से मिलने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो जाता। तो जिसकी वजह से अब इनका टाइम अप हो रहा है, क्योंकि आप लोग अवेकन्ड हो चुके हैं। एम्परर की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपनी पावर में आ रहे हैं। अब आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। अब आप अपनी दावेदारी सिद्ध कर रहे हैं कि यही मेरा पार्टनर है एंड मैं एम्परर हूँ। मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर वो सारे गट्स हैं कि मैं इस लेडी को हैंडल कर सकता हूँ। मतलब इनके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपका जेंडर है। लवर्स, तो यस, कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। मतलब यही बात है। 4 4 8 की एनर्जी आपको पता चल चुका है कि आप दोनों लवर हैं, आप दोनों का क्या सोल पर्पस है, आप दोनों किस वजह से इस दुनिया में आए हैं। एंड ये जो सारा सिस्टम चल रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन शत्रु है, क्या डिवाइन टाइमिंग है, क्या जस्टिस है। जब तक आप इनको जस्टिस देंगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में भी सुकून नहीं आएगा। डिवाइन ने ये डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर 11 4 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी। तो डेविल का मतलब ये है कि इस लेडी के साथ रहकर, इस लेडी की बातें मानकर कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आ गया था, एंड जिसकी वजह से आपका सोल पर्पस जो है वो ब्लॉक हो रहा था। लेकिन अब जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, जब आपको पता चल चुका है कि आपका सिनेरियो क्या है, उसके बाद से मुझे दिख रहा है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइन अप होते हुए दिख रही हैं। लूज़र की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, इसको चेक करते हैं। डेथ की एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था कि इस लेडी के साथ आपने जो भी इक्वल गिव एंड टेक किया, मतलब आप ही की तरफ से दिया गया था सब कुछ, इन्होंने आपको कभी कुछ दिया नहीं है। एंड जिस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है। मे बी आप इस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो चुके हैं। पहले आप एम्परर थे, एम्परर की वजह से आपके ऊपर ईगो हो सकता है, आप प्राउड में हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर आप संगत का असर डेविल के साथ रहते हैं तो आपके ऊपर भी उसकी शेडो भी आ जाती है, तभी भी आपका काम तमाम हो जाता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आप लूज़र की एनर्जी में आ गए, सीधे एम्परर से नाइट की एनर्जी में। इतना लॉस हुआ है आपका एंड अभी भी झेल रहे हैं। तो ये जो सफरिंग है ये कब ख़त्म होगी। 313 भी आपको दिखेगा। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट होगी, क्योंकि मेरी रीडिंग में बाय गॉड ब्लेसिंग ये चीज़ है कि सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आपकी कलेक्टिव रीडिंग पर्सनल रीडिंग जैसी होती है। बस सिस्टम ये है कि जब जिसका नंबर लग जाए। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का नंबर लगने वाला है, क्योंकि ये रीडिंग 100% रेजोनेट होगी। 3 3 13 16 टॉवर की एनर्जी।
तो आपको पता चल चुका है, या फिर अगर ये आपको आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उनको पता चल चुका है कि अगर उनको लूज़र वाली एनर्जी से निकलना है तो उसके लिए उनको आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। ओके, ये लूज़र वाली एनर्जी, ये जो टफ टाइम चल रहा है, ये तभी ख़त्म हो पाएगा जब एम्प्रेस को जस्टिस मिलेगा। जिसकी जो पोजीशन है उसको वो रिस्पेक्ट दी जाएगी, वो ऑनर दिया जाएगा, तभी ये सारी सिचुएशन ठीक हो पाएगी। अदरवाइज इसी कंडीशन में लटके रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपके एम्प्रेस की रीडिंग देखती हूँ कि आपके एम्प्रेस की क्या थॉट हैं आपके लिए। प्योरिटी, आपकी एम्प्रेस आप चाहती हैं कि आप बिल्कुल प्योरिटी के साथ इनकी लाइफ में आए, किसी थर्ड पार्टी का इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। एंड एक्सप्रेशन में भी ये किसी तरीके से आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहती हैं, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड। प्लेफुलनेस, इंजॉय करना चाहती हैं, आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहती हैं। इंटीग्रेशन, इनको पता है कि आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, यस, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन? मैं आज डिवाइन से ही गाइडेंस लूँगी, सीधे सीधे। डिवाइन बताइए, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सच बोलिए। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहिए। फोकस ऑन योर पर्पस, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। मतलब किसी तरह के डर से बाहर निकलिए। रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन। ओके, कोई क्या कहेगा, लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, इस डर से ऊपर निकलिए एंड अपना सच बोलिए। सच बोलने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ओके, जय माता दी।